Guys, you are watching Chemistry with Dr. Yusufzai. In today's video, we will study about different terminologies used in the reactions of alkenes like electrophile and electrophilic addition reactions, pi-bonded electrons, asymmetrical or unsymmetrical alkenes, Markovnikov and anti-Markovnikov addition, and regioselective reactions. Let's start with the introduction of alkenes. तो अल्कीन्स में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। वन डबल बॉन्ड बनता किससे है? इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। आपने ये नहीं देखना कि इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन आपने सिर्फ यही देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो मतलब कि ये क्या है? अल्कीन्स। तो इसमें डबल बॉन्ड में क्या होगा? सिंगल जो है ना आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। अभी अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर ले तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होगा? लेस स्टेबल। या अगर हम एनर्जी की बात कर ले, इस बॉन्ड की क्लीवेज की बात कर ले कि इसमें कौन सा बॉन्ड पहले क्लीव होगा, ब्रेक होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या है? वीकर है, तो इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांगर है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है? ऑन पाई बॉन्ड। जब हम कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या इसके साथ अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड होगा? एकरास पाई बॉन्ड। सही हो गया। अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल एकरास पाई बॉन्ड ऐड होगा। तो रिएक्शन के बाद आपके पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस पाई बॉन्ड में जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जो है ना, ये इस एक्सिस के अबोव एंड बिलो होगा। ये एक्सिस है, जो स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? इसकी एक्सिस है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसके ऊपर और नीचे होगा। तो इस पे एज ए होल कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जब हम कोई भी इसके साथ रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये किस रिएजेंट के साथ इजीली रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ। जब हम अल्कीन को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ, तो उसके साथ रिएक्ट करके वही इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एकरास पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? उसकी एडिशन हो जाएगी और ये आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में दे देगा। जब हम बात अभी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की कर रहे हैं तो अल्कीन्स या तो आपके पास क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे या अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल मींस कि यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ भी सेम ग्रुप्स अटैच हो और इस वाले कार्बन के साथ भी सेम ग्रुप्स अटैच हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ही कंसिडर कर ले तो यहाँ पे ये देख ले, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के साथ और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा ले और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा ले। या इस तरह भी कि अगर हम इसको मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ले और इसको भी मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ले, इसको भी मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ले, इसको भी मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ले, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके एक साइड पे भी सेम ग्रुप्स अटैच है और दूसरे साइड पे भी सेम ग्रुप्स अटैच है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स कि उसके एक साइड पे भी सेम ग्रुप्स है और दूसरे साइड पे भी सेम ग्रुप्स है। तो या अब ये इसी तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके एक साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है और दूसरे साइड पे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देख ले, डबल बॉन्ड के एक साइड पे यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? मिथाइल ग्रुप। और दूसरे कार्बन को देख ले, दोनों क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल
यहाँ पे कोई रूल आपके पास फॉलो नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अगर पॉजिटिव स्पीशी या नेगेटिव स्पीशी किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे आपके पास दोनों कार्बन क्या है, सेम है, या दोनों ग्रुप्स यहाँ पे आपके पास क्या है, सेम है। लेकिन इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अगर हम इस कार्बन की बात कर ले या इस कार्बन की बात कर ले तो दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एक रूल फॉलो होगा और वो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पे जब हम अल्कीन, एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन ट्रीट करते हैं बाइपोलर कंपाउंड से, बाइपोलर मतलब कि उसमें आपके पास क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, दो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, प्लस स्पीशी और माइनस स्पीशी, तो ये क्या है आपके पास, बाइपोलर कंपाउंड। यहाँ पे मैंने हेलोजन एसिड लिखा है, हेलोजन एसिड के जगह आपके पास कोई भी बाइपोलर कंपाउंड हो सकता है कि उसमें एक पॉजिटिव स्पीशी हो और दूसरी नेगेटिव स्पीशी। लेकिन यहाँ पे हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हेलोजन एसिड। तो यहाँ पे क्या है, HBr, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे ब्रोमाइड की जगह नेगेटिव चार्ज। सही हो गया। तो जब हम इस तरह की बाइपोलर स्पीशी ऐड करते हैं तो इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन, सही हो गया, इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन, वो डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो। अगर हम इस एग्जांपल की बात कर ले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ ज़्यादा है, इसके साथ जो टर्मिनल पे है। सही हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और दूसरे पे कम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो जब इस तरह के बाइपोलर कंपाउंड हम की एडिशन करते हैं तो जो पॉजिटिव स्पीशी होगी वो कहाँ पे ऐड होगी, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन टर्मिनल वाले हाइड्रोजन के कार्बन के साथ है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, इस वाले कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे। और ये ब्रोमाइड जो है ना आपके पास यहाँ पे जो इंटरनल है, इंटरनल कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन के साथ ये ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, या तो जिस तरह मैंने बताया पहले उस तरह बन जाए, या इस तरह बन जाए कि ये ब्रोमो यहाँ पे अटैच हो जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाए। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिस तरह मैंने बताया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस तरफ ज़्यादा हो तो जो आपके पास पॉजिटिव स्पीशी है वहाँ पे उसकी एडिशन होगी, और जो नेगेटिव स्पीशी है वो दूसरे वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगी आपके पास वो कौन सी होगी, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट वाली। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 2 प्रोडक्ट ड्रा किए हुए हैं। एक वो जो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बन रहा है आपके पास, और एक वो जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक आपके पास बन रहा है। सही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है। सही हो गया। और ये माइनर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एसिमेट्रिकल अल्कीन। एसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों, इसलिए कि यहाँ पे ये देख ले, इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। जिस तरह हमने पहले जो है ना बाइपोलर कंपाउंड के साथ इसको ट्रीट किया था, इसी तरह अभी भी इसको बाइपोलर कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल HBr के साथ, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन पे नेगेटिव। जिस तरह हमने पहले बताया कि जो पॉजिटिव स्पीशी है वो अक्रॉस उस कार्बन की एडिशन होगी उसकी जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कहाँ पे है, इस वाले कार्बन के साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ब्रोमाइड जो है आपके पास नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सा होगा, ये वाला। और ये आपके पास क्या है, माइनर प्रोडक्ट। चलो अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि वाई आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और 2 ब्रोमो प्रोपेन इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट आर द मेजर प्रोडक्ट। सही हो गया कि ये आपके पास जो है ये क्यों मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला, या एक्चुअल प्रोडक्ट ये क्यों है, ये दूसरे वाला क्यों नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम उसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि आपके पास ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इसको ट्रीट करते हैं, सही हो गया, जब इसको प्रोपीन को 1 प्रोपीन को ट्रीट करते हैं HBr के साथ, तो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, सही हो गया, सेकंड कार्बन, अगर ये सेकंड कार्बन इस प्रोटॉन पे अटैक कर ले, सही हो गया, तो आपके पास
रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन प्लस ब्रोमाइड। तो ये कार्बोकेटायन कौन सा है, प्राइमरी। अब दूसरे ऑप्शन को देख ले, अगर ये वाला कार्बन इस प्रोटॉन पे अटैक कर ले, अगर ये टर्मिनल कार्बन इस प्रोटॉन पे अटैक कर ले, तो अभी इस केस में आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी। सही हो गया। एक के केस में आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है और दूसरे के केस में कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, सेकेंडरी। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपके पास कार्बोकेटायन होता है, तो जिसके साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, तो वो आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो पहले केस में देख ले, इसके साथ, इस कार्बोकेटायन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, 1। ये सिंपल जो है ना, आपके पास एक ही अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। दूसरे जो आपके पास है सेकंड कार्बोकेटायन, इसको देख ले, इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, 2, 1, 2। इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है और इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। सही हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, तो वो आपके पास क्या होगा, वो कार्बोकेटायन आपके पास स्टेबल होगा। सही हो गया। तो ये इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर है। टर्शरी आपके पास ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और प्राइमरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो यहाँ पे ये देख ले, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन सा आपके पास ज़्यादा बनेगा, जो स्टेबल होगा उसके बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो स्टेबल होगा आपके पास, जो भी स्पीशी हो, सिर्फ कार्बोकेटायन की बात नहीं कर रहे हम, चाहे वो रेडिकल हो या कोई दूसरी स्पीशी हो या कार्बेनाइन भी हो, कोई भी स्पीशी हो, कोई भी इंटरमीडिएट हो, जो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस केस में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन कौन सा आपके पास ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपके पास ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फिर इसके बाद यही ब्रोमाइड जो है आपके पास इस वाले कार्बोकेटायन पे अटैक करके आपके पास ये प्रोडक्ट देता है। तो इसी वजह से आपके पास ये वाला प्रोडक्ट क्या है, मेजर में है। सही हो गया। ये क्या है आपके पास, मेजॉरिटी में। तो मार्कोनिकॉफ जो एडिशन है, ये कितने स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है। ये कितने स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, तो ये आपके पास क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। सही हो गया। जो स्टेबलाइज होता है बाय इंडक्शन एंड हाइपर कंजुगेशन, इंडक्शन एंड हाइपर कंजुगेशन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये ब्रोमाइड जो है ना कार्बोकेटायन पे अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे देता है। सही हो गया। सेम इज़ द केस, ये किसके लिए है, अल्काइन के लिए। अगर हम एक रास जो है ना अल्काइन की एडिशन कर ले, कोई भी आपके पास बाइपोलर कंपाउंड हो, तो इस केस में भी आपके पास कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। जिस कार्बन के साथ आपके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे, तो जो पॉजिटिव स्पीशी है एक रास, उस वाले कार्बन वो अटैच हो जाएगी, और दूसरे जो आपके पास है उसके साथ जो नेगेटिव स्पीशी है। तो इस केस में देख ले, आपके पास क्या है, ये स्पीशी है ट्रिपल बॉन्ड। सही हो गया। तो इस एक रास ट्रिपल बॉन्ड आपने एडिशन करानी है किसकी, HBr की। नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, टर्मिनल वाले कार्बन के साथ। सही हो गया। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, इस टर्मिनल वाले कार्बन के साथ, और Br कहाँ पे, इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे देख ले, बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर। अगर हम इस केस में, जब हम ये क्या यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन यूज़ करते हैं या कोई भी अल्काइन यूज़ करते हैं, तो अगर हम ये वाला रिएजेंट, या इसको हम क्या कहेंगे, बाइपोलर रिएजेंट, एक्सिस में यूज़ कर ले, अगर हम 1:1 रेशो में यूज़ कर ले, तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस में यूज़ कर ले, सपोज़ अगर हम इसका 1 मोलर यूज़ करें और इसका 2 मोलर यूज़ करें, तो फिर ये रिएक्शन इस प्रोडक्ट पे स्टॉप नहीं होगा। ये प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट करके किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस वाले HBr के साथ रिएक्ट करके, और ये प्रोडक्ट आपके पास मेजर में होगा और ये माइनर में। यहाँ पे जो रेड वाले ऑप्शन को आप देख ले, यहाँ पे ये ब्रोमो भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी ब्रोमो हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। मतलब कि सेकंड केस में भी या तो ये आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल
फॉलो करेगा। सही हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रोमो भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसी तरह यहाँ पे भी ब्रोमो भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन ये जो आपके पास है ये माइनर में है, और ये वाला जो सिंगल कार्बन के साथ 2 ब्रोमो अटैच है ये आपके पास क्या है, मेजर में है। तो इस मेजर को आप लिख ले अगर पेपर में आ जाए, और अगर इस माइनर को आप लिख के या ना लिख के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है, ये वाला। तो बस सिर्फ आपने मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है। जैसे कि लास्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ अल्कीन्स जब हम इसमें एडिशन कराते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास कार्बन्स हैं, ये देख ले, ये कार्बन या ये कार्बन, इन दोनों पे चांसेस है कि एडिशन या तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। जब आपके पास क्या हो, 2 साइट्स अवेलेबल हो रिएक्शन के लिए। कितने साइट्स अवेलेबल हो, 2 साइट्स। फॉर एग्जांपल एक साइट ये हो गए और एक साइट ये। जब आपके पास 2 साइट्स अवेलेबल हो रिएक्शन के लिए और सिर्फ एक ही साइड पे आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट बने या प्रेफर्ड प्रोडक्ट बने या मेजर प्रोडक्ट बने, सही हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कौन सा होता है, अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में 2 साइट्स अवेलेबल हो और सिंगल साइड पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले या मेजर प्रोडक्ट मिले, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देख ले, यहाँ पे जो है ना अल्कीन है, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सही हो गया। तो जब हम HBr के एडिशन कराएंगे इस केस में, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और ब्रोमाइड आपके पास इस वाले कार्बन पे। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सा होगा इस केस में, ये वाला, जहाँ पे जो ब्रोमो ग्रुप है वो इंटरनली ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे टर्मिनल पे। और दूसरा प्रोडक्ट के चांसेस कौन सा है, ये वाला, जो ब्रोमो है वो यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये आपके पास एक चांस ये है इस प्रोडक्ट का और दूसरे इस प्रोडक्ट का। लेकिन मेजॉरिटी में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है और स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। लेकिन अगर हम देख ले तो यहाँ पे साइट्स 2 अवेलेबल है, लेकिन मेजॉरिटी जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है एक ही साइड से बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हमने मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या मार्कोनिकॉफ रूल तो पढ़ा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, चलो इसके बारे में देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ है क्या। अगर आप जो है ना मार्कोनिकॉफ जो रूल था या मार्कोनिकॉफ का जो रिएक्शन था उसका मैकेनिज्म देख ले, तो उसमें रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा था, कार्बोकेटायन फार्मेशन। कार्बोकेटायन फार्मेशन के थ्रू रिएक्शन हो रहा था, तो इसलिए वो आपके पास ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा था। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, अगर ये रिएक्शन सेम ही रिएक्शन हम कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, मतलब कि इस केस में हम एक एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, पर ऑक्साइड। तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ जो आपके पास प्रोडक्ट है वो मेजर होगा और वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपके पास माइनर में होगा। क्यों, इसलिए कि इस केस में रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इस केस में आपके पास ये दूसरे प्रोडक्ट मेजॉरिटी में क्यों हैं। इस केस में हमने कौन सा रिएजेंट एक्स्ट्रा यूज़ किया था, पर ऑक्साइड। तो इस पर ऑक्साइड में क्या होगी, अभी यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज। जब हम होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होगी तो आपके पास क्या बनेंगे, रेडिकल्स। यहाँ पे आपके पास ये रेडिकल बन रहा है। तो ये रेडिकल जो है ना यहाँ पे HBr से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास एक अल्कोहल बनता है और दूसरा ब्रोमो रेडिकल, ब्रोमो रेडिकल, सही हो गया। एक अल्कोहल बन रहा है और दूसरा ब्रोमो रेडिकल। तो फिर जो है ना ये ब्रोमो रेडिकल यहाँ पे उसकी एडिशन हो रही है अक्रॉस डबल बॉन्ड, और आपके पास ये कार्बन पे रेडिकल अभी आ रहा है, सही हो गया। ये वाला रेडिकल आपके पास बन रहा है। तो जिस तरह अगर हम बात कर रहे थे कि आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास टर्शरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी फिर प्राइमरी से, सही हो गया। तो इसलिए आपके पास इस केस में कौन सा रेडिकल बन रहा है, कार्बन रेडिकल बन रहा है, टर्शरी कार्बन रेडिकल बन रहा है। अगर ये ब्रोमो ग्रुप
एकरास इस कार्बन ऐड होता है तो आपके पास प्राइमरी रेडिकल बनता है जो अनस्टेबल है। तो इसलिए ये ब्रोमो यहाँ इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और आपके पास टर्शरी रेडिकल बन रहा है। ये स्टेबल है तो इसलिए ये बन रहा है। जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने बात की कि वही स्पीशी हमारे पास बनती है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो इस केस में आपके पास कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल है? ये वाली स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल है। टर्शरी रेडिकल जो आपके पास है ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये आपके पास बन रहा है। तो ये रेडिकल बन के फिर जो है ना किसके साथ रिएक्ट होगा? यहाँ पे HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्ट होके आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है और ब्रोमो रेडिकल। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और आपके पास वही जिस तरह हमने पहले अल्केन के केस में पढ़ा था कि आपके पास ये साइकिल जनरेट होता है, तो इसी तरह इस केस में भी आपके पास साइकिल अभी बन रहा है। आज के लेक्चर में जो हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की, इसको सही से जो है ना पक्का कर ले, याद कर ले और इस पर प्रैक्टिस कर ले। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होगी, यूज़ होगी, ताकि आप लोगों को फिर पता हो कि हम ये प्रोडक्ट हमारे पास क्यों बन रहा है या इस तरह का रिएक्शन क्यों होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान।